चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 107 का फिल इन द ब्लैंक्स का कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। दे चलो, तो द जजेस डिटरमाइन दैट द लॉ वॉज टू डैश टू बी फेयरली इन्फोर्स। ठीक है, तो जजेस जो है वो इस बात पर जो है डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ है, निश्चित है कि ये जो लॉ है, ये जो कानून बना हुआ है, ये क्या है, ये टू डैश टू बी फेयरली एनफोर्स्ड। ये ऐसा है कि हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से, है ना, फेयरली इसको एनफोर्स कर सकते हैं, इसको ठीक से लागू कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम सेंस की बात करें कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप देखो कि यहाँ पर टू गुड, अच्छा पॉजिटिव सेंस में भी आ सकता है, या फिर टू बैड, भाई ये लॉ ऐसा है कि इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, या ये लॉ जो है ऐसा है कि इसको एनफोर्स किया जा सकता है। मतलब दोनों सेंस का वर्ड आपके सामने आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आगे देखते हैं हम लोग कि देखो ये 2 और 2 का हमारे पास कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि 2 प्लस उसके बाद अगर ब्लैंक आता है और उसके बाद जो है सिंगल 2 TO2 आता है, इसका मतलब ये जो 2 है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि 2 और 2 के बीच में जो है आपका क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ डन है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो देखो 2 परफेक्ट, ठीक है, तो परफेक्ट जो है ये क्या है, परफेक्ट ठीक है, आपका एक एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव हो सकता है, और कैसा, एक पॉजिटिव सेंस का एडजेक्टिव हो सकता है। टू मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब ज़रूरी, है ना, वो इतना क्या है, ज़रूरी है, अनिवार्य है। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य, है ना, और ये भी जो है आपका पॉजिटिव सेंस का वर्ड है। चलिए ये भी हो सकता है, आगे देखते हैं। टू वैग, वैग का मतलब होता है एकदम धुंधला सा, अनक्लियर, है ना, जो साफ साफ ना हो। तो अनक्लियर जो कि एक नेगेटिव सेंस का है, और ये भी जो है आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, देखते हैं आगे। अडर, अडर का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना। ठीक है, क्या करना, फॉलो करना। तो अडर जो होता है उसके साथ हमेशा क्या लगता है, अडर टू लगता है, अडर टू। ठीक है, तो अडर टू यहाँ पे जो है फॉलो करना वर्ब, और अडर जो है दोस्तों ये क्या है, ये आपका एक एडजेक्टिव नहीं है। सबसे पहले तो ये क्या है, आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब का अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ये फिर आपका क्या है, नहीं होने वाला है। ठीक है, और क्लियर अगर हम देखें तो क्लियर जो है ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है ना, और क्या है, पॉजिटिव सेंस का एक एडजेक्टिव है। चलिए अब मीनिंग वाइज हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए कि जज जो है इस बात के लिए डिटरमाइन है दैट द लॉ वाज टू, क्या है, वो जो कानून है वो टू डैश है, टू बी फेयरली इन्फोर्स। देखो दोस्तों यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ है, फेयरली इन्फोर्स, कि उसको ठीक से हम इन्फोर्स कर पाएँ। वो मतलब इतना टू लोग लगाते हो तो एक तरह से नेगेटिव सेंस का आता है कि वो इतना नाकाफ़ी है, या इतना फीका है, या इतना अनक्लियर है कि उसको हम ठीक से इन्फोर्स कर सकें। तो यहाँ पे ना मीनिंग वाइज एक पॉजिटिव सेंस का जो है ना कि नेगेटिव सेंस का जो है ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है ना, नेगेटिव सेंस हमारा ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब जो है ये जो वर्ड है पर्टिकुलर क्या, वैग, कि वो इतना वैग है, मतलब वो साफ़ सुथरा नहीं है, उसमें चीज़ें जो है उस कानून में चीज़ें बहुत सारी क्लियर नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो हैं उस लॉ के ऊपर उठते हैं। तो इसलिए जो है हम इसको क्या नहीं करने वाले, हम इसको इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि सी वाला आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 108 वाला। आफ्टर अ वाइल द इंटरव्यूवी अगेन चेंज्ड हिज माइंड एंड डैश द कंपनीज ऑफर। तो आफ्टर अ वाइल मतलब कुछ देर बाद, है ना, कुछ देर बाद जो है इंटरव्यूवी मतलब जिसने इंटरव्यू दिया था, है ना, जो इंटरव्यू में प्रेजेंट हुआ था, अगेन उसने फिर से अपना दिमाग, अपना माइंड जो है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, बदल दिया, और क्या किया, एंड। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हिज माइंड, ठीक है, और उसके बाद क्या आ रहा है, एंड आ गया,
है ना, कंटिन्यूटी। और देखते हैं एंड डैश द कंपनीज ऑफर, तो उसने अपना माइंड जो है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और उसने क्या किया कि कंपनी के ऑफर को जो है क्या कर दिया, डैश कर दिया। अब मुझे बताओ क्या होगा भाई, पहले हो सकता है उसने हाँ कर ली होगी, है ना, पहले उसने हामी कर ली होगी कि मैं आपका ऑफर जो है हाँ मैं स्वीकार करता हूँ, मैं जॉब करूँगा, और बाद में फिर रिजेक्ट कर दिया, ये भी हो सकता है, मना कर दिया। या फिर ये हो सकता है कि पहले उसने शुरू में मना कर दिया होगा और बाद में उसने हाँ कर दिया। तो ऐसा तो होता नहीं है दोस्तों, जब हम इंटरव्यू में जाते हैं और अगर हमने स्टार्टिंग में एक बार मना कर दिया, है ना, और बाद में क्या आप हाँ कर सकते हो भाई? वो वेट नहीं करते। जब आपका इंटरव्यू दिया, आपने वहाँ पर क्या कर दिया, आपने बोला कि नहीं मुझे जॉब नहीं करना है ना, उन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट कैंडिडेट। अब वो नेक्स्ट वाला कैंडिडेट जब आएगा, है ना, तो फिर आपने फ़ोन किया कि नहीं नहीं रुको मुझे जॉब करना है, तो वो ऐसे एक्सेप्ट थोड़ी करेंगे। उनको थोड़ी पता है कि आप कितने आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप तो फ्रेशर हो ना, तभी तो आप इंटरव्यू दे रहे हो, है ना। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग तो कंडीशन है नहीं आपकी, भाई फ्रेशर ही हो तभी आप इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जो है इस पर्टिकुलर में मीनिंग वाइज अगर हम बात करें, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, मीनिंग वाइज अगर हम इसमें बात करें पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंस में ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। क्या आ रहा है, नेगेटिव सेंस में आ रहा है। हिज माइंड, उसने क्या किया, अपना माइंड चेंज कर दिया और क्या किया, एक है ना नेगेटिव सेंस में आएगा और वर्ब आने वाला है। क्या देखो वहाँ पर भी चेंज किया, तो चेंज जो है आपका क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। चेंज क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो ये भी क्या होने वाला है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होने वाला है और नेगेटिव सेंस का होने वाला है। तो आप देखो यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो, 4 ऑप्शंस है दोस्तों, और यहाँ पर देखो ए में ये मल्टीपल ऑप्शंस इसमें हो सकते हैं आपके, इसलिए ये फर्स्ट, ओनली 2, ऑल एक्सेप्ट फोर्थ, या बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, और बोथ 2 एंड 1, ये सारा है आपके ऑप्शंस में, ठीक है। अब आप देखो कि डिक्लाइन का मतलब क्या है, उसने ऑफर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो ये बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट करने का क्या होता है, देखो आफ्टर अ वाइल, कुछ देर बाद जो है इंटरव्यू में क्या किया, अपना माइंड चेंज कर दिया और उसने ऑब्जेक्ट किया कंपनीज ऑफर। भाई ऑब्जेक्शन थोड़ी उठाएगा भाई, मीनिंग वाइज इसमें ठीक, ऑब्जेक्शन का कोई मीनिंग ही नहीं हो रहा है कि मैं ऑब्जेक्शन उठाता हूँ कि तुमने मुझे ऑफर क्यों दिया, है ना, ऐसा तो वो नहीं कहेगा। तो ये आपका जो है मीनिंग के हिसाब से गलत है। और एम्ब्रेस का मतलब होता है प्रेस, तारीफ करी कि हाँ बहुत अच्छा ऑफर आपने मुझे दिया, उसकी तारीफ करी, वाहवाही करी, है ना, पॉजिटिव सेंस है। तो इसका तो कोई मीनिंग आपका यहाँ पर नहीं बन रहा है। सैंक्शन किया, सैंक्शन करना मतलब उसको पास कर दिया, उसको इंटरव्यूअर के हाथ में थोड़ी अगेन वापस से जो है ऑफर को सैंक्शन कर दे, उसको लागू कर दे, है ना, वो तो इनके हाथ में नहीं होता है। तो मीनिंग वाइज ये भी गलत, ठीक है। उसके अलावा तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, अच्छा अगर हम एक बात करें तो अगर हम मल्टीपल ऑप्शन की बात करें तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका पॉजिटिव सेंस का है। और हाँ, ये क्या हो सकता है कि इंटरव्यू ने जो है क्या किया, उसके ऑफर पर ऑब्जेक्शन उठाया। ये कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में हो सकता है कि कुछ देर बाद जो है इंटरव्यू ने अपना चेंज किया माइंड और उसने फिर जाके वहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया। इसका मतलब सेकेंड वाला जो है वो भी, अगर हम मल्टीपल ऑप्शंस की बात करें तो वो भी हमारा जो है राइट हो सकता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दोस्तों कौन सा वाला राइट हो सकता है, फर्स्ट भी राइट है और सेकंड भी राइट है, ठीक है। अगर अलग अलग सिचुएशन की बात करें तो फर्स्ट भी और सेकंड भी राइट है। इसका क्या मतलब है कि ई वाला हमारा जो है सेकंड एंड फर्स्ट, ये हमारा जो आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट वाला आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों ये है मिस स्पेल्ड का क्वेश्चन है ना। इसके अंदर जो है आपके सामने 4 जो वर्ड्स हैं कलरफुल जो वर्ड्स हैं उनमें हमको चेक करना है कि उनकी जो प्लेसमेंट है यहाँ पर वो प्रॉपर है या फिर इनकी स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम है या फिर ग्रामर, ठीक है। तो 3 सेंस पे 3 तरीके से जो है इनको हमको देखना है। सबसे पहले हमको चेक करना है स्पेलिंग, ठीक है। चारों वर्ड की हमको देखना है कि स्पेलिंग में कोई एरर है या फिर
स्पेलिंग बराबर है, स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, दूसरा हमको जो है देखना है ग्रामर। ठीक है, दूसरा हमको ग्रामर के हिसाब से देखना है कि ग्रामेटिकली ये जो वर्ड है इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल बराबर है या फिर नहीं है। और तीसरा हमको देखना है मीनिंग वाइज। ठीक है, इसका मीनिंग हमको देखना है कि जो वर्ड या फिर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, मीनिंग या फिर कॉन्टेक्स्ट वाइज जो है हमको देखना है कि ये जो वर्ड यहाँ पर प्लेस है ये प्रॉपरली प्लेस है या फिर इसके बदले जो है कोई दूसरा वर्ड आने वाला है। ठीक है, तो उस तरीके से हम लोगों को देखना है। सबसे पहले देख लेते हैं, देखो क्या लिखा है, द प्रिंसिपल गेव अ वेरी पॉम्पस एंड इररिलेवेंट स्पीच अबाउट द पोर्टल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये हमारा है, और अगर कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला, ई हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, द प्रिंसिपल की बात हो रही है ना, तो प्रिंसिपल, ये देखो द के बाद यहाँ पर प्रॉपर नाउन किसकी बात हो रही, प्रिंसिपल, बिल्कुल बराबर है, द प्रिंसिपल। इसकी स्पेलिंग अगर हम देखें, प्रिंसिपल PAL, ठीक है, स्पेलिंग भी प्रॉपर है, स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। ग्रामेटिकली मीनिंग वाइज भी जो है इसकी प्लेसमेंट, ए की प्लेसमेंट एकदम राइट है, मतलब ए वाला जो पार्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल गेव दिया, प्रिंसिपल ने क्या दिया, एक बहुत ही पॉम्पस। तो ये पॉम्पस दोस्तों मैं बताऊं कि पॉम्पस जो है ये इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है ना, इसकी जो राइट स्पेलिंग होती है POMPOUS, ठीक है, पॉम्पस होता है, और इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है ना, एक्सट्रीमली लार्ज एंड बोरिंग, बहुत ही बड़ा सा और एकदम बोर करने वाला, एकदम बोरिंग सा जो है क्या, तो पॉम्पस क्या दिया उन्होंने, एक तो पॉम्पस दिया और दूसरा क्या दिया, इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मतलब जो सिचुएशन से मैच नहीं खाता हो, कोई और ही सेंस का कुछ तो भी इररिलेवेंट क्या दिया उन्होंने, स्पीच दिया। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है, तो बिल्कुल बराबर है। अबाउट किसके बारे में, अबाउट द पोर्टल्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के सीखने के जो अलग अलग पोर्टल्स हैं, है ना, ये आपका प्लूरल नाउन होगा, और ये यहाँ पर एकदम बराबर है। इसका मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एरर हमारा जो है बी वाले में है, मतलब आंसर हमारा जो है दोस्तों बी वाला एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कमिटी पम्प शट ऑफ एज अ रिजल्ट ऑफ अ मैकेनिकल फेलियर। ठीक है, ये बताया जा रहा है किसकी, कमिटी जो पंप है, कमिटी पंप जो है, कमिटी पंप जो है वो क्या हो गया, शट ऑफ हो गया। कैसे, एज अ रिजल्ट, किस कारण से, बिकॉज ऑफ द मैकेनिकल फेलियर, मैकेनिकल फेलियर के कारण जो कम्युनिटी का जो पंप है वो खराब हो गया या शट ऑफ हो गया। तो इसमें देख लेते हैं, तो कमिटी जो है स्पेलिंग वाइज तो बिल्कुल बराबर है, यहाँ पर शट ऑफ स्पेलिंग इसका ऑफ का ठीक है, फेलियर का स्पेलिंग, और मैकेनिकल का स्पेलिंग की अगर मैं बात करूं तो स्पेलिंग जो है आपके चारों वर्ड्स की राइट है। अब यहाँ पर अगर ग्रामर के हिसाब से हम देखें तो दोस्तों देखो क्या लिखा है, कमिटी, और यहाँ पर क्या लिखा है, पंप, है ना। अब ये पंप और कमिटी में अगर रिलेशन मुझे बनाना है, ये क्या है, नाउन। ठीक है, तो अगर पंप और कमिटी में मुझे रिलेट करना है तो ये किसका पंप है, कमिटी का पंप है। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक अपोस्ट्रोफी एज आना है। ठीक है, क्या आना है, अपोस्ट्रोफी एज, मतलब ये कमिटी नहीं होगा, कमिटीज जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कमिटीज, ठीक है, ये हमारा राइट वर्ड है। क्यों, क्योंकि ये कमिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसके पंप को, कमिटीज पंप। तो पंप की यहाँ पर बात हो रही जो कि किसका है, कमिटी का है। तो कमिटीज पंप मतलब एरर जो है ए में है हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये बिल्कुल प्रॉपर है, शट ऑफ, ऑफ का मतलब होता है डाउन, शट डाउन, है ना, बंद हो जाना, इस तरीके से, एज अ रिजल्ट ऑफ, और किस कारण से, एकदम मैकेनिकल तकनीकी जो मैकेनिकल जो है क्या, फेलियर जो खामी है उसके कारण से, बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर हमारा जो है, आंसर हमारा क्या है, ए वाला हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा मिसस्पेल्ड का 111 का जो क्वेश्चन है, थ्रू द स्टेट हैज़ बीन विटनेसिंग डेथ्स ऑन अ डेली बेसिस
इट हैज़ नॉट हिंडर्ड द फेस्टिविटी स्पिरिट ऑफ द पीपल। ठीक है, क्या इसका मीनिंग है कि थ्रू, ठीक है, थ्रू द स्टेट, है ना, थ्रू द स्टेट हैज़ बीन विटनेसिंग की अब ये थ्रू तो यहाँ पर रॉन्ग लग रहा है, ठीक है, थ्रू कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है आपका गड़बड़ लग रहा है कि थ्रू द स्टेट हैज़ मतलब स्टेट से होकर, हैज़ बीन विटनेसिंग, वो क्या कर रहे हैं, विटनेसिंग एक डेथ, मौतें बहुत सारी विटनेस की जा रही हैं ऑन द डेली बेसिस। ठीक है, किस बेसिस पर, डेली आधार पर, डेली बेसिस पे। इट हैज़ नॉट हिंडर्ड मतलब आप बोल सकते हो इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड, ठीक है ना, इसने इसको क्या नहीं किया, स्टॉप नहीं किया, या फिर एक तरह से अवरोध पैदा नहीं किया, रुकावट यहाँ पर उत्पन्न नहीं की, या स्टॉप हो सकता है या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है ना, क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड। तो इट हैज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, ये रुकावट नहीं बन पाई, क्या, द फेस्टिविटी स्पिरिट, कैसी स्पिरिट, फेस्टिविटी स्पिरिट जो है किसकी, ऑफ द पीपल, लोगों की जो फेस्टिविटी जो स्पिरिट है उसको रुकावट जो है नहीं बनने दी। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो लिखा हुआ है आपका थ्रू, ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे, थ्रू द स्टेट हैज़ बीन, तो थ्रू यहाँ पर नहीं होगा, थ्रू के बदले, मतलब यहाँ पर जो है ना दोस्तों मीनिंग का, कॉन्टेक्स्ट का यहाँ पर एरर है, थ्रू के बदले यहाँ पर क्या आना चाहिए, दो, ठीक है ना, क्या आना चाहिए यहाँ पर, एक कंजंक्शन आना चाहिए, दो, है ना, क्योंकि मीनिंग वाइज आप देखो कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दो द स्टेट हैज़ बीन विटनेसिंग की, हालांकि क्या कि ये जो स्टेट है ये क्या कर रहा है, ये एक से गुजर रहा है, विटनेसिंग मतलब फेस कर रहा है या गुजर रहा है, बहुत सारी मौतें जो है वो देख पा रहा है, और डेली बेसिस पर जो है ये चीज़ें हो रही हैं, और उसके बावजूद जो है उसने उसकी जो स्पिरिट है उसको जो है क्या नहीं हुआ, बाधित नहीं होने दिया। किस चीज़ की स्पिरिट, एक फेस्टिविटी की जो स्पिरिट है उसको बिल्कुल बाधित नहीं होने दिया। देखो फेस्टिव स्पिरिट भी होता है और फेस्टिविटी स्पिरिट भी होता है, तो दोनों में यहाँ पर जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मतलब एरर जो है, आंसर जो है हमारा ये वाला, ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, दूसरा देखते हैं 112 वाला हम लोग देखते हैं, द प्लेयर वॉज अरेस्टेड फॉर किकिंग एंड पंचिंग अ ड्राइवर आउटसाइड अ फास्ट फूड आउटलेट्स इन द सिटी। चलिए, तो यहाँ पर क्या किसकी बात हो रही है, एक प्लेयर की, एक खिलाड़ी की बात हो रही है, और बॉस क्या हो चुका है, उसको अरेस्ट कर चुके हैं, ठीक है, वो अरेस्ट हो गया किस कारण से, फॉर किकिंग, एकदम किक मारने के कारण, और पंच वगैरह लगाने के कारण, पंचिंग किसको, एक ड्राइवर को आउटसाइड, ठीक है, ड्राइवर आउटसाइड, कहाँ पर उसने ये हरकतें की, किक करने की, किक मारने की या फिर पंच मारने की, है ना, कहाँ पर हरकत की, आउटसाइड फास्ट फूड आउटलेट्स, एक फास्ट फूड के जो आउटलेट है, एक शॉप है छोटा सा जो उसके बाहर, है ना, शहर के फास्ट फूड के आउटलेट के बाहर। अब यहाँ पे देखते हैं अगर स्पेलिंग की हम बात करें, अरेस्टेड, किकिंग और पंचिंग और आउटलेट्स, तो स्पेलिंग्स में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर ग्रामर की मैं बात करूँ तो प्लेयर वॉज, है ना, वॉज के बाद जो है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आपका थर्ड फॉर्म है, तो ये बिल्कुल बराबर है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि प्लेयर वॉज अरेस्टेड हो गया, किसके लिए, किस काम से, फॉर किकिंग, आईएनजी आने वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और पंचिंग ये भी आपका आईएनजी का वर्ब है, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और ड्राइवर आउटसाइड, ठीक है, बाहर, फास्ट फूड आउटलेट। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, अ आर्टिकल है, इसका मतलब यहाँ पर किसी एक आउटलेट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ आप अगर देखोगे तो ये प्लूरल आउटलेट्स है, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आउटलेट्स नहीं होगा, सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा आंसर, आउटलेट, ठीक है, इन द सिटी, इसका मतलब डी वाले पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, द क्लेवर डिसिप्लिन has decided to prove his skills by reciting the holy words from the book। अब यहाँ पर आप देखो मीनिंग वाइज किसकी बात हो रही है, द क्लेवर डिसिप्लिन। अब दोस्तों ये जो डिसिप्लिन यहाँ पर क्लेवर है, अब क्लेवर है मतलब कोई पर्सन की बात हो रही है, कोई नाउन है, ठीक है ना, ये जो वर्ड है आपका क्या, डिसिप्लिन। अब इसका मीनिंग क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है डेकोरम, ठीक है, कोई डेकोरम की रम होगा,
ठीक है, या फिर एक तरह से एक ब्रांच भी डिसिप्लिन में आती है, ठीक है, डेकोरम हो गया या फिर एक ब्रांच हो गई या फिर कुछ सेट ऑफ रूल्स हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, रूल्स बोल सकते हैं, ब्रांच इसको बोल सकते हैं। और इसी के टाइप का जो है इसका एक सिमिली होता है जिसको बोलते हैं डिसाइपल, है ना, DESCIPLE, डिसाइपल। तो इसका मतलब होता है स्टूडेंट, ठीक है ना, इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट या फिर प्यूपिल, है ना, प्यूपिल बिल्कुल, या इंटर्न जिसको बोला जाता है, जो फॉलोवर जिसको बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, फॉलोवर। तो ये सारे जो मीनिंग है किसके, डिसाइपल में। अब यहाँ पर आप देखो कि राइट वर्ड कौन सा लगने वाला है, डिसिप्लिन लगने वाला है या फिर डिसाइपल लगने वाला है। यहाँ पर किसी स्टूडेंट की बात हो रही है कि ये जो क्लेवर जो डिसाइपल है, ठीक है, तो ये इसके अंदर आपका क्या आ गया दोस्तों, एरर आ गया, ये वाला वर्ड आपका क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। अब देखो डिसाइपल ने क्या किया, हैज़ डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया क्या करने के लिए, टू प्रूव, तो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और बिल्कुल आपका मीनिंग वाइज भी ये करेक्ट है, सेकंड वाले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टू प्रूव है स्किल्स, वो अपने स्किल्स को क्या करना चाहता था, प्रूव करना चाहता था, कैसे, बाय रिसाइट करते हुए, चैंट करते हुए उन शब्दों को जो होली वर्ड्स हैं, है ना, उनको दोहराते हुए। वर्ड्स का मतलब होता है कोई चौपाई या कोई भी पवित्र पुस्तक की जो लाइनें हैं, ठीक है, उसको दोहराता था फ्रॉम दी बुक में से, ठीक है। तो बाकी वाले जो तीनों वर्ड आपके पास हैं वो पूरे सही हैं, इस वर्ड में ए वाले में प्रॉब्लम है, ठीक, तो ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन बीइंग थ्रेटन्ड बाय द किंग्स सर्वेंट द पुअर गार्डनर ब्लर्टेड आउट दैट ही हैड स्टोलन ऑल दी ज्वेलरीज। क्या इसका मीनिंग है कि ऑन बीइंग थ्रेटन्ड, थ्रेटन्ड मतलब जब डराया गया, ठीक है, उसको डराया गया किसके द्वारा, किंग के, बाय द किंग सर्वेंट, जब किंग के जो सर्वेंट है उनके द्वारा जब उसको डराया गया। तो यहाँ पर देखो थ्रेटन्ड बीइंग आया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और डराया गया ये भी ठीक है, मीनिंग वाइज स्पेलिंग भी ठीक है, बाय द किंग सर्वेंट पुअर गार्डनर, वो जो गरीब जो गार्डनर है, ठीक है, गार्डनर की स्पेलिंग भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ठीक है। ब्लर्टेड, ब्लर्टेड का मतलब होता है रिवील्ड, ठीक है, रिवील्ड होगा या एक्सक्लेम्ड होगा या स्पोक होगा, है ना, उसने सारी बातें जो है वो बता दी, क्या करा, उसने सारी सच्चाई को जो है क्या कर दिया, उजागर कर दिया, ठीक है। ब्लर्टेड का मतलब है उजागर करना, ठीक है, या फिर सब बातें जो है उगलना, एक तरह से सारी बातें वो क्या कर गया, उगल दी उसने, ये इसका सेंस आ रहा है। तो उसने सब कुछ जो है जितनी भी बातें या जो भी सच्चाई थी उसको उसने क्या किया, ब्लर्ड कर दिया, उगल दिया, बता दिया, आउट दैट, और क्या बताया, ही हैड स्टोलन ऑल दी ज्वेलरी, इसकी उसी ने जो है सारी ज्वेलरी चुराई थी। दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर, ज्वेलरी। दोस्तों ये ज्वेलरी जो है, इसका ज्वेलरीज हम नहीं लिखते हैं, इसका जो प्लूरल है, ठीक है ना, इसका जो प्लूरल है, ठीक है, वो भी क्या होता है, ज्वेलरी ही होता है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म भी क्या होता है, ज्वेलरी होता है, मतलब ये ज्वेलरी हमेशा प्लूरल ही होता है, ठीक है, याद रखना है, ज्वेलरी हमेशा जो है प्लूरल नाउन होता है, ये सिंगुलर नहीं होता है। इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ए वाला हमारा एरर है, ठीक है, ज्वेलरीज नहीं होगा, इसके बदले जो है क्या हो जाएगा, ज्वेलरी हो जाएगा, राइट, ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोनों आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 115 का आपके सामने है, ये भी हमारा मिसस्पेल्ड का कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। आप देखो, सॉल्विंग द एनर्जी चैलेंज रिक्वायर्स बिहेवियर चेंज एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस, ठीक है। क्या इसका मीनिंग है, थोड़ा सा इसके मीनिंग में जाते हैं, फिर हम समझेंगे किसकी बात हो रही है, सॉल्विंग की बात हो रही, क्या सॉल्व करने की बात हो रही है यहाँ पर दोस्तों, एनर्जी चैलेंज, मतलब ये जो एनर्जी की कंटिन्यूस जो खपत है,
ठीक है, इसकी जो कंटिन्यूस खपत है और इसकी जो कमी आगे होती जा रही है और किस तरीके से इसको फ्यूचर के लिए भी जो है रिटेन करें हम लोग, उसका जो चैलेंज है, वो जो चैलेंज है उसको सॉल्व करते हुए, ठीक है, सॉल्विंग का मतलब है करते हुए, सॉल्व करते हुए ये चीज़ जो है क्या चाहिए, इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए जो है किस चीज़ की ज़रूरत है, बिहेवियर चेंज की, हमारा जो व्यवहार है उसमें जो बदलाव है उसकी आवश्यकता है, और उसके साथ में नए जो तकनीक है, नई जो तकनीकी अप्रोचेस, तकनीकी रूप में जो नए तरीके से जो नए सली मेथड्स हैं, जो अप्रोच हैं, उन चीज़ों की जो है यहाँ पर आवश्यकता है। ठीक है, अब हम लोग हमारे वर्ड्स को देखते हैं। फर्स्ट वाला वर्ड दोस्तों, इसमें आपकी इसकी स्पेलिंग अगर हम देखेंगे तो चैलेंज की स्पेलिंग क्या है दोस्तों, CHALL, ए नहीं आने वाला, ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसके बदले जो है राइट स्पेलिंग इसकी क्या होती है, चैलेंज की जो सही स्पेलिंग है, ठीक है ना, चैलेंज की जो राइट स्पेलिंग है वो ये होती है। तो मतलब फर्स्ट वाला जो है ये तो हमारा एरर है, और ये किसका एरर है, स्पेलिंग, ठीक है ना, ये किसका एरर है दोस्तों, स्पेलिंग का एरर आपके सामने आ गया। अब आगे देखते हैं कि रिक्वायर्स बिहेवियर, किस चीज़ की ज़रूरत है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, बिहेवियर, तो बिहेवियर इसकी स्पेलिंग जो है BEHAVIOUR, बिल्कुल राइट स्पेलिंग है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड न्यू, कैसा, टेक्नोलॉजिकल, तकनीकी अप्रोचेस, किस तरह की अप्रोच, तकनीकी अप्रोचेस, एक से ज़्यादा, मतलब बाकी वाले जो वर्ड्स हैं आपके वो बिल्कुल राइट हैं ग्रामर के हिसाब से, मीनिंग के हिसाब से और स्पेलिंग के हिसाब से, कोई भी इनमें तीनों में प्रॉब्लम नहीं। एरर हमारा जो है इसमें ए में है, स्पेलिंग का एरर है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। तो ए वाला हमारा फर्स्ट का राइट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अदर देन द रेगुलर इंसेंटिव्स दे आर ऑफरिंग लैंड साइट्स एट कंसेशनल रेट्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अदर देन द रेगुलर इंसेंटिव्स, कि ये जो रेगुलरली जो इंसेंटिव दिए जाते हैं, है ना, कुछ बचत दी जाती है या कुछ एक्स्ट्रा जो दिया जाता है, दे आर, उसके साथ साथ, ठीक है, उसके अलावा दे आर ऑफरिंग, वो क्या चीज़ ऑफर कर रहे हैं, लैंड साइट्स, है ना, एट कंसेशनल रेट्स, की लैंड की जो साइट्स हैं, मतलब लैंड की जो जगह है, प्रोजेक्ट्स हैं, उसको ऑफर कर रहे हैं किस पर, कंसेशनल रेट्स पर, ठीक है। देखते हैं, तो यहाँ पर किसी ज़मीन के हिस्से की बात हो रही, किसी ज़मीन कंस्ट्रक्शनल एरिया की बात हो रही है। देखते हैं यहाँ पर क्या है, देखो, अदर देन, इसकी स्पेलिंग भी ठीक है ना, अदर देन द रेगुलर इंसेंटिव्स, तो उसके अलावा के सेंस में आ रहा है। तो ये जो फर्स्ट हमारा वर्ड है दोस्तों बिल्कुल राइट है, इसके अंदर जो है कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं है, ठीक है। द रेगुलर इंसेंटिव्स, तो ये इंसेंटिव जो वर्ड है वो प्लूरल फॉर्म में यहाँ पर यूज़ हो रहा है कि रेगुलर इंसेंटिव्स, है ना, मतलब और जो मॉनेटरी हेल्प या और भी दूसरे तरीके के जो फाइनेंशियल जो हेल्प होती है, इंसेंटिव, एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं, बोनसेस वगैरह, उसके अलावा दे आर ऑफरिंग, वो क्या ऑफर कर रहे हैं, लैंड साइट्स। तो दोस्तों ये साइट जो वर्ड लिखा हुआ है इसका तो मीनिंग होता है ये रिलेटेड है आपका, ठीक है, रिलेटेड टू विजन, ठीक है, ये तो विजन से रिलेटेड है। लेकिन क्या हम लोग यहाँ पर विजन की बात कर रहे हैं, लैंड की कोई साइट, है ना, इसका क्या मतलब है कि ये इस पार्ट में हमारा कुछ एरर है। देख लेते हैं दोस्तों, ये जो वर्ड है साइट, इस वर्ड में आप देखो, एक ये साइट होता है, एक और साइट होता है CITE, ठीक है ना, और एक साइट होता है SITES। तीन अलग अलग सेम प्रोनाउंसिएशन के वर्ड होते हैं। एक साइट जो है वो आंखों से रिलेटेड होता है, जो कि विजन, ठीक है, विजन से संबंधित होता है, देखने को साइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे देयर इज अ ह्यूज बिल्डिंग ऑन द फार साइड, है ना, कि फार साइट में एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उस तरीके से जो हमारे विजन से रिलेटेड, आंखों से देखने से रिलेटेड जो वर्ड होता है उसको साइट बोलते हैं। एक होता है साइट, साइट का मतलब होता है टू ऑब्टेन या टू गेट, किसी को प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, ये CITE वाली जो स्पेलिंग है इसका मतलब होता है। या फिर इसका मीनिंग जो है, ठीक है, उस तरीके से होता है, ठीक है। दूसरा साइट का एक
इसका देखते हैं SITES जो साइट्स हैं, ये जो वर्ड है दोस्तों इसका मतलब होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन एरिया। साइट का मतलब होता है कोई एरिया, स्पेशली जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है या फिर कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो, है ना, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो एरिया है उसका मतलब होता है आपका क्या, प्रोजेक्ट या फिर ये वाला साइट। तो यहाँ पे जो राइट वर्ड है हमारा वो कौन सा है, ये वाला SITES साइट्स, ये जो वर्ड है दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट वर्ड है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये साइट नहीं होगा, साइट्स होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको कि यहाँ पर जो है सी वाले में हमारा एरर है। अच्छा दोस्तों, इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, SIT साइट मतलब जो है आपका ऑब्टेन नहीं होता है ना, एक्सप्लेन होता है। ठीक है, इसको हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, ये ऑब्टेन नहीं एक्सप्लेन होता है। ठीक है, तो साइट है ना, क्योंकि क्या होता है जैसे रिसाइट वर्ड आपने सुना होगा, रिसाइटिंग, प्लीज रिसाइट इट अगेन, प्लीज साइट इट अगेन, तो इसका मतलब होता है एक्सप्लेन, समझाने से रिलेटेड ये वर्ड है। ठीक है, क्लियर है, सी वाले में हमारा एरर है और मीनिंग का। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस है, ये कॉन्टेक्स्ट का एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला हमारा जो क्वेश्चन है, टू नेशनल एम्बलम, द टू नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया आर डिराइव्ड फ्रॉम द बुद्धिस्ट ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा छोटा सा सेंटेंस है कि दो जो नेशनल एम्बलम है, ठीक है, दो जो नेशनल एम्बलम है कहाँ के, इंडिया के, वो डिराइव किए गए, कहाँ से डिराइव किए गए, बुद्धिस्ट ओरिजिन, मतलब उनकी जो शुरुआत या उनके जो नेशनल एम्बलम जो है उसका जो दो जो चिन्ह है, साइन है, वो बुद्धिस्ट ओरिजिन के है, ये डिराइव वहाँ से हुए हैं। ठीक है, ये तो इसका मीनिंग हो गया। अब आप देखते हैं इसके अंदर क्या, सबसे पहले स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। ठीक है, स्पेलिंग देखो दोस्तों, चारों वर्ड्स की, ये नेशनल की स्पेलिंग ओके है, एम्बलम की स्पेलिंग भी ठीक है, ओरिजिन और डिराइव चारों की स्पेलिंग जो है ये बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग ग्रामर देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, टू क्या है, नेशनल। अब ये टू नेशनल, टू है दोस्तों, इसका मतलब इसके बाद जो नाउन आएगा वो कैसा नाउन आने वाला है, प्लूरल। ठीक है ना, टू के बाद नाउन कौन सा आने वाला है, प्लूरल नाउन आने वाला है। अब यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है, नेशनल, और नेशनल के बाद एम्बलम, ये एम्बलम जो वर्ड है ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस आ जाएगा, तो ये आपका प्लूरल हो जाएगा। मतलब एरर जो है इस पार्ट में है, तो एक तो बी वाला हमारा जो है इस पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि बी में हमारा किसका, ग्रामर का प्रॉब्लम है कि ये हमारा प्लूरल नाउन आने वाला है, सिंगुलर नाउन जो है ये नहीं होगा। ठीक है ना, एम्बलम्स जो है ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पर हमारा एरर है, ऑफ इंडिया आर डिराइव्ड, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका, आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है, तो यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रॉम दी बुद्धिस्ट ओरिजिन, कहाँ के ओरिजिन से, बुद्धिस्ट के ओरिजिन से, तो बाकी इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बी वाला हमारा जो है राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना दोस्तों हमारा एरर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार जो है अलग अलग जो है क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, है ना, कंटिन्यूटी है जिसमें SBI में हर तरीके के क्वेश्चंस जो पॉसिबली आते हैं उन सभी क्वेश्चंस की डिस्कशंस हम लोग कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्तों आपका एरर करेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देखते हैं, पहले इसका मीनिंग समझते हैं। इफ़ द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज विथ particular the national health services are to be maintained, the government has to put in a lot of efforts। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो भी है इसका जो सेंटेंस है इसका मीनिंग हम समझते हैं। देखो, इफ़ द क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है, पब्लिक सर्विसेज की जो क्वालिटी है उसकी बात की जा रही। देखो इफ से शुरुआत हुई है ना, कि यदि, इस तरह से, यदि ये जो क्वालिटी है, अब ये क्वालिटी क्या है ये भी हम देखते चलते हैं। क्वालिटी एक नाउन है, और कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। और क्वालिटी ना दोस्तों इसको
सब्जेक्ट है ये क्या है, सब्जेक्ट भी है, क्योंकि यहाँ पर पूरा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं विद पर्टिकुलर के साथ देखते हैं आगे क्या, द नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं आर टू बी मेंटेन, उसको क्या करना होगा, उसको मेंटेन करके रखना होगा। अगर ये करना है तो द गवर्नमेंट हैज़ टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, कि गवर्नमेंट को जो है क्या करना पड़ेगा। अगर पब्लिक सर्विसेज की खास करके अगर हम बात करें, इन पर्टिकुलर बात करें या विद पर्टिकुलर बात करें, तो नेशनल हेल्थ सर्विसेज की अगर हम बात करें, एनएचएस जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, हॉस्पिटल वगैरह में जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी अगर हम बात करें, तो उस पे जो है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को जो है एक लॉट ऑफ एफर्ट्स देने पड़ेंगे और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो इसका क्या हो गया, मीनिंग हो गया। अब जैसे कि मैंने बताया, देखो इफ़ के बाद इफ़, तो चलिए ठीक है, यदि के सेंस से आ रहा है क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी की बात हो रही है। और क्वालिटी हमारा क्या है, नाउन है, सिंगुलर वाला। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कोई एरर है क्या फर्स्ट वाले में, इफ़ द, यदि जो क्वालिटी है किसकी, पब्लिक सर्विसेज की। अच्छा, ये इफ़ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, कई बार क्या होता है कि इफ़ जो है ऐसा लगता है कि अननेसेसरी लगाया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि पब्लिक सर्विसेज की जो क्वालिटी है विद पर्टिकुलर, खास करके अगर बात करें नेशनल हेल्थ सर्विसेज की, तो आर टू बी मेंटेन, अगर उसको मेंटेन करना है ना, यदि, तो यदि उसको मेंटेन करना है तो गवर्नमेंट को एफर्ट लेना पड़ेगा। मतलब इफ़ का जो प्लेसमेंट है यहाँ पर वो बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब ए वाले के अंदर कोई भी एरर नहीं है, ए वाला जो है हमारा करेक्ट है। आगे देखते हैं विद पर्टिकुलर, इसमें दोस्तों प्रॉब्लम है। आप देखो, आपने इन पर्टिकुलर सुना होगा, विथ पर्टिकुलर नहीं होता है। ठीक है, इन पर्टिकुलर जो है, इन पर्टिकुलर जो है ये आपका एक ये आपका जो है एक फ्रेज है दोस्तों। ठीक है ना, क्या है ये आपका, ए आएगा यहाँ पर, ये आपका एक फ्रेज है। ठीक है, इसका हिंदी अगर हम बात करें तो होता है खास करके, खास करके हम इस तरीके से बोलते हैं ना, खास करके या मुख्यतः। ठीक है, मुख्यतः जो है किसकी बात की जा रही है, यहाँ पर नेशनल हेल्थ सर्विसेज की बात की जा रही। तो इसमें यहाँ पर हमारा बी वाले के अंदर एरर है, विद के बदले जो है इन यहाँ पर आने वाला है। तो मतलब एरर जो है वो किस में है, बी वाले में। आगे देखते हैं, आर टू बी मेंटेन, आर टू बी मेंटेन। अब ये हमारा क्या है, वर्ब है। अब ये वर्ब किसके हिसाब से आना चाहिए भाई, ये वर्ब आना चाहिए हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर पूरे के पूरे सेंटेंस में जो है किसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्वालिटी के बारे में, पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी जो है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो दोस्तों अगर सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी यहाँ पर क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। तो आर यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, और इसके बदले जो राइट है वो क्या होगा, इज होगा। आर के बदले यहाँ पर क्या होगा, इज होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। तो इज टू बी मेंटेन, अगर ये मेंटेन करना है तो गवर्नमेंट हैज़, अब देखो यहाँ पर ये गवर्नमेंट सिंगुलर नाउन है, उसके बाद हैज़ जो है सिंगुलर वर्ब है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो रॉन्ग है। तो इसलिए एरर जो है हमारा बी और सी दोनों के अंदर एरर है, मल्टीपल एरर का क्वेश्चन है ये। टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, तो लॉट ऑफ, उसके बाद देखो एफर्ट्स आ गया, तो ये बिल्कुल बराबर है। क्यों, क्योंकि देखो दोस्तों अ लॉट और ऑफ कभी ये आया तो इसके बाद हमेशा याद रखना है कि नाउन कैसा आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो प्लूरल नाउन है। उसके अलावा देखो एक और रूल यहाँ पर बन रहा है, कौन सा, ये वाला देखते हैं। ये ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, देखो आप, नाउन वन, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद जो है नाउन टू। ठीक है, ये रूल है। अगर इस तरह का आपका एक अरेंजमेंट बनता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वर्ब होगा वो क्या होगा, वो अकॉर्डिंग टू नाउन वन
नाउन वन के अकॉर्डिंग वो वर्ब आपका बनने वाला है ना। अब नाउन वन अगर आपका सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, और नाउन वन अगर प्लूरल होता तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते, प्लूरल लगाते, तो वो भी हमने पढ़ा। इसका मतलब इसमें आपका ग्रामर का भी एरर है और आपका प्रीपोजिशन का भी एरर है दोस्तों, ठीक है ना। इन पर्टिकुलर एक फ्रेज होता है, उसका मतलब विद पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।